नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जुड़वाने और 72,825 के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जुड़वाने के लिए बड़ी खबर है अभ्यर्थियों के लिए। वहीं 22,000 का मुद्दा सीएम योगी के पास पहुंच चुका है। बस ज़रूरत है आप सबको योगी पर दबाव बनाने के लिए। वहीं एमआरसी मुद्दे पर बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। जल्द ही बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात होने वाली है। वहीं 22,825 अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि उनको लूटा और कूटा भी गया है। इसलिए 72,825 के अभ्यर्थियों ने मांगा है इच्छा मृत्यु का वरदान। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने के लिए लखनऊ SCRT पर लगातार 21 तारीख से धरना दिया जा रहा है और अभ्यर्थियों की संख्या डेली कुछ ना कुछ बढ़ भी रही है, लेकिन उन अभ्यर्थियों से काम नहीं चलने वाला है। योगी सरकार तक आपकी बात पहुंच चुकी है। बस योगी सरकार पर दबाव बनाना है तो आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा। थर्ड लिस्ट आज जारी होने वाली है। जैसे ही लिस्ट निकलेगी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका होगा कि नहीं होगा, और यदि नहीं हो रहा है तो तत्काल आप लोग लखनऊ के लिए रवाना हो जाएं। और जब तक सीटें जुड़ ना जाए, आश्वासन लिखित आश्वासन मिल ना जाए, तब तक लखनऊ SCRT पर जमे रहिए। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, उन अभ्यर्थियों के पास पहुंचाइए जिनका गुणांक कम है और जिनका चयन थर्ड लिस्ट में नहीं हो सकता है। वहीं एमआरसी मुद्दे पर बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात का प्रतिनिधिमंडल उनके आवास पर पहुँच चुका है। आइए दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी, राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा, विधायक 305 इटवा सिद्धार्थनगर अभ्यर्थी वहां पहुंच चुके हैं। एमआरसी मुद्दे को लेकर के देख सकते हैं आप लोग, अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। बस उनसे मुलाकात होने वाली है अभी से कुछ देर में। एमआरसी मुद्दे पर भरपाई 22,000 सीट के लिए हो सकती है। तो एमआरसी मुद्दे पर अब 22,000 सीट जुड़वाने की बात की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। यहाँ आप देखें तो स्वतंत्र देव सिंह के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उनके पास भी अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं मुलाकात करने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अभ्यर्थी जुटे हुए हैं 22,000 सीट के लिए, एमआरसी मुद्दे के लिए, क्योंकि ये अभ्यर्थियों का हक है और इनको मिलकर ही रहेगा। तो 22,000 सीट के लिए धरने से विकास गुप्ता आपको कुछ सूचना देना चाहते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग इस सूचना को सुन लीजिए। साथियों नमस्कार, मैं विकास गुप्ता इटावा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में होकर भी 75 जिलों के लोग SCRT लगने क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ संख्या बल दिखाना है और अपनी 22,000 सीट जुड़वाना है। अगर आप अभी भी घर पे बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप सभी लोग हमारी टीम को सपोर्ट करें, जिससे हमारा संख्या बल हजारों की संख्या में हो सके, जिससे हमारी बात सरकार तक तो पहुंच चुकी है पर उस पर दबाव बनाना बाकी है। हमारा काम 70% हो चुका है, बस 30% के लिए आप लोगों की ज़रूरत है। आप सभी 75 जिलों के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ SCRT जल्द से जल्द आएँ और हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर हम सभी अपनी मांग सरकार तक पहुंचा सकें। तो आप लोग 22,000 सीट जुड़वाने के लिए इन अभ्यर्थियों का सपोर्ट करें, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए आप लोग लखनऊ SCRT घरों से निकलें और जल्द से जल्द लखनऊ SCRT पहुँचे, क्योंकि ये अनवरत धरना तब तक चलेगा जब तक 22,000 सीटों पर कोई फैसला नहीं हो जाता है। तो आप लोग घरों से निकलें और लखनऊ SCRT ज़रूर पहुँचें। अब बात की जा रही है 2011 में एक वैकेंसी आई थी 72,825, जो मायावती के शासनकाल में था और उनका समय बीत गया। आया अखिलेश राज्य सरकार, उसके बाद इन्होंने विज्ञापन अलग कर दिया, यानी एकेडमिक मेरिट कर दिया। उसके बाद कोर्ट में मामला चला गया। फिर से जब अखिलेश सरकार आया तो आप लोग जानते 500-500 रुपया एक एक फार्म का लिया गया और वो फार्म
अभ्यर्थी 25-25, 30-30 और कहीं ना कहीं एक अभ्यर्थी का 25-30 हज़ार रुपया लिया गया है पूरे फॉर्म भरने के लिए, और अधिकतम 36,000 रुपया, 37,500 रुपया लिया गया, क्योंकि 75 ज़िलों में फॉर्म भर सकते थे और एक ज़िले का 500 की डीडी लगती थी। फिलहाल वो पैसा वापस नहीं हुआ और ना उस पर वैकेंसी पूरी हुई। अब बात हो रही है जो मायावती के शासन में निकला था उसी पर वैकेंसी पूरी हुई। प्रत्यावेदन बार बार भरवाया गया और जितने बार प्रत्यावेदन भरवाया गया उतने नंबर बढ़ के 20-20 हज़ार रुपये में मार्कशीट बनवा लिया गया और नंबर बढ़वा के उनको नौकरी दे दिया गया, और जो लोग वास्तविक रूप से नंबर पाए थे वो लोग पीछे रह गए। खुद हम इस भर्ती में 105 नंबर टेट में लाए हुए थे, लेकिन हमारा भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि 112 से नीचे आया ही नहीं। तो इन अभ्यर्थियों ने जब अपनी मांग उठाई तब इनको कूटा गया। लूटना तो लूटा ही गया, क्योंकि 25,000, 30,000, 35,000 अभ्यर्थियों से लिया गया, सरकारी खजाना में भर दिया गया और अभी तक पैसा वापस नहीं किया गया, तो लूटा भी गया। और जब इन्होंने अपनी बात रखी, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए धरना दिया, तो इनको खूब कूटा भी गया, इनको बातों को दबा दिया गया। इसलिए अभ्यर्थी अब चाहते हैं कि 72,825 के अभ्यर्थी ने कि उनको अब इच्छा मृत्यु दे दिया जाए उनको, क्योंकि ना पैसा वापस किया गया ना नौकरी दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सरकार चाहे तो एकेडमिक पर भी 72,825 की भर्ती कर सकती थी, लेकिन सरकार केवल पैसा ली, भर्ती के नाम पर कुछ भी नहीं किया। तो अब 72,000 के अभ्यर्थी जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि मायावती के शासनकाल में जो भर्ती निकली थी वो भी नहीं हुई। अखिलेश सरकार को भी देख लिया, योगी सरकार को भी देख लिया, क्योंकि योगी सरकार से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इनको भी देख लिया। अब 72,000 के अभ्यर्थी जाएं तो किस तरफ जाएं, किसको वोट दें, ये इसलिए कन्फ्यूजन में। इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया जाए। यहाँ आप देखें, राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे टीटी अभ्यर्थी। बात हो रही है उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित टेट 2011 की परीक्षा में धांधली इस कदर हुई थी कि उस परीक्षा अधिकांश मेधावी छात्र आज भी न्याय की आस में 10 वर्षों से प्रतीक्षारत है, जिन्हें कभी न्यायालय से आस की उम्मीद होती है तो कभी सरकार से, लेकिन नतीजा वहीं ढाक से 3 पात। 51 वर्षीय अभ्यर्थी रामानंद सैनी ने बताया कि 2011 में 3 लाख से अधिक लोगों ने टीटी परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। उसके बाद इस परीक्षा में अंकों को बढ़ाने के लिए जो धांधली हुई उसने प्रदेश सरकार को शर्मसार कर दिया। बात हो रही है, ढेर सारी इसमें है लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम आप सबको पूरा जानकारी बता चुके हैं। इसमें बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड भी हो चुके थे। फिलहाल नंबर बढ़वा करके नौकरी दिया गया और जो योग्य अभ्यर्थी थे उनका चयन अभी भी नहीं हो पाया है। तो सरकार से यही अपील है कि अभी भी ये अभ्यर्थी 69,000 में हैं और वो भी कम गुणांक वालों में गिने जा रहे हैं। इसलिए योगी जी से अपील है कि अब इनको ज़्यादा प्रताड़ित ना करते हुए 22,000 सीट को जोड़ दिया जाए, और 22,000 सीट जोड़ने से ही इनका लाभ होगा। तो 22,000 सीट जोड़कर इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, अन्यथा इनको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।